औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 2 से मुतल्लिक़ है। यूनिट नंबर 2 है और आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 2.4 से मुतल्लिक़ है। आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 2.4 है और इसका क्वेश्चन 1 और 2 ये रूट्स का मजमूआ और रूट्स की प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ है। तो इन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों क्वेश्चंस हल करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 के रूट्स हों तो दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा रिलेशन व्हेन द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 शुरू करने से पहले हम इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज लेते हुए रूट्स का मजमूआ यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले ही मालूम कर लेते हैं ताकि जो पार्ट्स दे दिए गए हैं 2-3 उनको हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर का अद्दीसार ए, ये है जी 1, और जो बी है वो इक्वल है पी के और सी इक्वल है क्यू के। तो सम ऑफ द रूट्स वो है अल्फा जमा बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, बी की जगह हमारे पास पी है, ये माइनस पी हो गया, लिख दिया। इसके बटे में इसके ओवर में ए की वैल्यू वो 1 है, वो भी लिख दी। जब माइनस पी को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है, जिसको हम आने वाले तमाम पार्ट्स में लिखेंगे, वो है माइनस पी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उसको बोलते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ग्रीक्स अल्फाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं। तो प्रोडक्ट होती है सी ओवर ए। सी हमारे पास क्यू आ गया, लिख दिया, और ए क्या है, 1 है, 1 है, ये लिख दिया। तो इस तरह अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी। क्यू को 1 पे डिवाइड करें तो ये क्यू ही आ जाता है। तो इनको हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, वो इसलिए कि इन कीमतों को हमने बार बार आगे जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उनमें इस्तेमाल करना है। तो पार्ट नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ यूं है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है
अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की। पहला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो हम इस रिलेशन को चेंज करेंगे, सिंपल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में, यानी रूट्स के मजमूए की शक्ल में या रूट्स की प्रोडक्ट की सूरत में। तो फिर ये वैल्यूज अल्फा जमा बीटा माइनस बी दर्ज कर देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इक्वल है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर। तो एक फार्मूला माइंड में लेके आते हैं, कौन सा भला, ए प्लस बी का स्केयर, ये किसके इक्वल हुआ करता था, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2ab। तो इसको अल्फा और बीटा की शक्ल में चेंज करें तो ए स्केयर की जगह अल्फा स्केयर तो मौजूद है, बी स्केयर की जगह बीटा स्केयर मौजूद है। तो हमारे पास जमा का मरब्बा मुकम्मल करने के, यानी अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए 2ab यानी 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो हमने मैथ के रूल के मुताबिक 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -2 अल्फा बीटा भी हमने लिख दिया। अब अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा, तो इस फार्मूले के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा का मुकम्मल स्केयर हो गया और आगे -2 अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, जो सम ऑफ द रूट्स आया वो पुट करते हैं, वो क्या है, -p है। तो -p लिख दिया हमने, इसका स्केयर भी है वो भी लिख दिया, आगे माइनस है, फिर 2 है, अल्फा बीटा किसके इक्वल था, क्यू के इक्वल था, ये भी लिख दिया। अब मजीद जब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल हो जाता है, ये p का स्केयर हो गया, p की पावर 2, क्योंकि ये जो माइनस है ना, इसकी पावर जो ये 2 है, तो माइनस ज़रब माइनस प्लस हो जाता है। वैसे भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो ना, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो प्लस हो जाता है। ये याद रखें, ये ज़्यादा अच्छा है कि पावर अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और पावर अगर ऑड नंबर यानी ताक अदद होगा तो वो माइनस में रहेगी। ये 2 और q आ गया, और यही रिलेशन है इस क्वेश्चन का जो हमने फाइंड करना था, यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या आया है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का p की 2 माइनस 2q। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, कौन सा रिलेशन है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको गौर से देखें। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की 3। तो रिलेशन क्या है, अल्फा की पावर 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 3।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो पहले इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करते हैं। तो देखें, अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की 3, इन दोनों में अल्फा बीटा मुश्तरक है, कॉमन है। अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया। ये अल्फा की पावर 3 थी, अल्फा एक दफ़ा कॉमन आ गया तो अल्फा स्क्वायर रह गया और बीटा तो कॉमन है। उसके बाद प्लस यहाँ से अल्फा कॉमन और बीटा की 3 में से बीटा, तो बीटा स्क्वायर रह गया है। अब अल्फा की पावर 2 जमा बीटा की 2, पिछले पार्ट नंबर 1 में देखें तो अल्फा की पावर 2 बीटा की 2। अब वही काम शुरू हो गया जो हमने पीछे किया है, तो उसी को रिपीट करना है। बढ़ते हैं आगे, लेफ्ट साइड पे तो वही आएगा, ये अल्फा बीटा उसी तरह बड़ी ब्रैकेट लगा दी हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस किया तो माइनस भी फिर लाजम है। मैथ के असूल है कि अगर किसी जगह कुछ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से डिवाइड भी करना है। 2 अल्फा बीटा और साथ ही ब्रैकेट लगा दी। अब इसके बाद अल्फा बीटा ये उसी तरह आ गया, बड़ी ब्रैकेट है, ये जो अल्फा स्क्वायर है जमा बीटा स्क्वायर है जमा 2 अल्फा बीटा है, ये स्क्वायर बना गया किसका, अल्फा जमा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये क्यू है, लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर ले लिया। आगे फिर माइनस है, 2 है, तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और इसको मजीद सिंपल करेंगे तो ये क्या होगा, क्यू इसी तरह आ जाएगा और इनटू हो जाएगा पी का स्क्वायर। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना पावर 2 की वजह से, और माइनस 2 क्यू आ जाएगा। और यही हमारे इस रिलेशन क्या भला, अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की 3, इसका आंसर यही है क्यू इंटू पी की 2 माइनस 2 क्यू। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1, यानी अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और जो कुछ उसने क्वेश्चंस अल्फा बीटा की फॉर्म में पूछे हैं उनके आंसर हमने फाइंड आउट करने हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो इसको लिखते हैं अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा और इसके ओवर में है अल्फा। तो बटे में अल्फा और बीटा है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तरतीब से लिखेंगे तो अल्फा बीटा आ गया। अब
ये बीटा है, बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच गया, अल्फा ऊपर मौजूद अल्फा से ज़र्ब होगा, मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्केयर आ गया। उसके बाद आगे जमा का साइन है, लिख दिया, बटे में अल्फा है, अल्फा का कैंसिल हो गया इस एलसीएम के साथ, इजाफी के साथ बीटा बच गया, तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्केयर आ जाएगा। आगे इसको मजीद सिंपल करना है, और प्यारे बच्चों इस पे गौर करें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये तो वही है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसका मतलब है वही 2 अल्फा बीटा ऐड भी करने और सब्ट्रैक्ट भी करने। तो बटे के ऊपर सारा काम करेंगे, नीचे तो वही अल्फा बीटा ही आएगा, तो क्या करेंगे, अल्फा स्केयर लिखेंगे प्लस बीटा स्केयर लिखेंगे, जमा का 2 अल्फा बीटा, जमा का किया ना तो माइनस भी करेंगे, -2 अल्फा बीटा। इसके बाद नीचे क्या है, वही अल्फा बीटा है। अगला स्टेप, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ये जो प्लस वाला है ना, अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा, ये मुकम्मल स्केयर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर और -2 अल्फा बीटा, और नीचे ओवर में क्या चल रहा है, वो भी अल्फा बीटा ही है, नीचे क्या लिखा, अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमारे पास हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये मैंने रेड डॉट लगा दिया था, -p है, -p का हमने क्या ले लिया, स्केयर। उसके बाद -2 है, अल्फा बीटा की जगह हम क्यू पुट करेंगे, क्यू भी लिख दिया, और इसके ओवर में बटे में भी अल्फा बीटा है, उसकी भी वैल्यू क्यू है। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं, इधर हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो असल ही आएगा अल्फा ओवर बीटा जमा बीटा ओवर अल्फा। दूसरी साइड पे ये जो ओवर में क्यू है बटे में क्यू है, हम इसको यूं लिख लेते हैं, 1 बटे में क्यू इनटू ये -p है, इसकी पावर 2 है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये आ जाएगा p की पावर 2 और आगे -2q से मल्टीप्लाई होगा तो 2q आ जाएगा, ये लिख दिया। इस तरह ये जो हमारा रिलेशन है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये बराबर किसके आ गया, 1 बटे क्यू इंटू पी की 2 -2q। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट थे वो हमारे मुकम्मल हुए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, अगर अल्फा बीटा मसावात 4x की 2 -5x जमा 6 बराबर 0
के रूट्स हो तो दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमने इक्वेशन लिख ली 4x की दो माइनस 5x जमा 6 बराबर 0 के। यहां से हमारा a इक्वल है 4 के, b की वैल्यू b की वैल्यू है हमारे पास -5 और c इक्वल है 6 के। तो यहां से पहले हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं जी। तो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस b ओवर a, माइनस b बटे। तो माइनस उसी तरह b की वैल्यू क्या है -5 है, लिख दिया। इसके ओवर में इसके बटे में क्या है a है और वो है 4। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर 5 ही रह गया और नीचे 4 आ गया है। ये तो है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ये है c ओवर a। तो c कितना है 6 है और a कितना है 4 है। इन दोनों को जब 2 पे कैंसिल करेंगे तो c बटे हमारे पास यानी अल्फा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 और नीचे ओवर में बटे में 2। तो यहां हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वहां हम सुर्ख डॉट लगा लेते हैं। ये सम ऑफ द रूट है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5/4 और अल्फा बीटा कितना आया 3/2। तो इनको हम जो आगे पार्ट्स आ रहे हैं उनके लिए हल करते हैं। तो आज 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के किए जाएंगे, बाकी अगले लेक्चर में शामिल होंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो लिखते हैं 1/अल्फा जमा 1/बीटा। इसी तरह अब इसको किस शेप में लेके आते हैं, सम और प्रोडक्ट में लेके आते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, जो इजाफी अक्ल लेते हैं जी। हमारा जो इजाफी अक्ल यहां क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ गया। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया बीटा। आगे प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया अल्फा। इसको इन ऑर्डर यानी तरतीब में लिख लेते हैं। अल्फा पहले लिख लिया प्लस बीटा बाद में, इसके बाद ओवर में अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब हम इनकी जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/4, 5/4।
इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 5/4 और इसके ओवर में है बटे में है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है 3/2, वो भी हमने लिख दिया 3/2। इसको मजीद आगे सिंपल करते हैं तो 5/4 यानी 5/4 उसी तरह लिख दिया। ये जो 3/2 3/2 डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, 2 पर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब ये कुछ कैंसिल होते हैं, 2 और 4 कैंसिल होंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरी साइड पे डियर स्टूडेंट्स 5/5, यहां कैंसिल करने पे कितना आता है 1 और यहां कितना आता है 2, तो 5/5 आ गया। नीचे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आ गया। और यही इस रिलेशन यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, उसके अंदर सिंपल सा एक रिलेशन दे दिया गया है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो रिलेशन क्या है, ये ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। वो रिलेशन कुछ यूं है, अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। तो हमने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो जो वैल्यू है वो तो है अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा बीटा की, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा और सारे की पावर 2। तो ये असूल है, जब नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, उनकी अलग-अलग पावर हो और सेम हो, एक जैसी हो, तो उनकी पावर को इकट्ठा लिखा जा सकता है। और अगर पावर इकट्ठी है तो वो अलग-अलग भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में की जा सकती है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा की, वो है हमारे पास 3/2। तो 3/2 लिखा, इसका स्क्वायर ले लिया, तो जो आगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है उसी तरह दूसरी साइड पे 3 है, 3 है, इसकी पावर 2, ये हो गया जी 9। और नीचे कुछ बिजली की इंटरप्शन हो गई, तो क्या था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल था 3/2 3/2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है और 2 का लें तो ये 4 आता है, तो 2 2 द 4। इस तरह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो है 9/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मुकम्मल हुए। बाकी इसके टोटल 4 पार्ट हैं, तो ये कदरे आसान एक्सरसाइज है। बाकी जो पार्ट हैं वो एक अलहदा लेक्चर के अंदर किए जाएंगे। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।